23 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क के पाकिस्तान में आबादी का एक बहुत बड़ा तबका माहीगीरी की सनत से वाबस्ता है। ये तबका सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर सदियों से आबाद है। माहीगीरी एक बहुत बड़ी सनत है जिससे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद का रोज़गार बिल वास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोगों की मेहनत इस सनत में शामिल है और माहीगीर किन किन मराहिल से और मुश्किलात से गुज़र कर वो मछली लाता है जो हमारे वतन अज़ीज़ के लिए ज़र मुबादला का बाइस बनती है, और वही मछली हमारे दस्तरखानों की ज़ीनत भी बनती है। हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम की फिशिंग बोट, कार्गो बोट्स, टूरिस्ट बोट्स, ढूंढा, घोड़े ये बनाए जाते हैं। तो तकरीबन हमारे पास 42 फुट की जो हमारी फिशिंग लाइट तैयार होती है तो तकरीबन 100 टन उसमें लकड़ी और कीला इस्तेमाल होता है। हमारी जो 42 फुट की फिशिंग बोट बनाने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मजदूर दरकार होते हैं और हमें अरसा जो है इसका तकरीबन 8 से 10 माह लग जाते हैं। फाइबर का भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, जिसमें फाइबर की हम लोग कारखाने हैं, हमारे पास वर्कशॉप वेयर हाउस बने हुए, वहाँ पर हम हर किस्म की इसमें बड़ी से लेकर छोटी तक ढूंढा, फिशिंग लांच, कार्गो तक बड़ी लांचें हम लोग यहाँ बनाते हैं। लकड़ी में हमें मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी हैं। पहले बेसिक हमारी लकड़ी है जो इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, उसमें हमारे टैक्स वगैरह हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात होती है। फिर हमारे पास वो टूल नहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर है, हम यहाँ हाथ से ही काम करते हैं। बिजली की सप्लाई भी हमारी ना होने के बराबर है, कभी नहीं है, जो मुल्क के हालात। अगर हमें ये बेहतर टूल मिल जाए, बेहतर कोई प्लेटफार्म मिले, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, लकड़ी हमें कम रेट में लेके दे, अपने हिसाब से गवर्नमेंट मंगा के दे, हमें ये टूल दे तो हम इसको और कम लागत में बना सकते हैं और उसका अरसा भी कम हो सकता है बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपनी का मामला बेहतर कर सकें। इसके अलावा अगर बिजनेसमैन लोग आते हैं या इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ से हमारे माहीगीरों को बहुत रिलीफ मिलेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, लांचें जल्दी तैयार हो जाएंगी और माहीगीरों के लिए बहुत फायदा होगा। तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे। अगर बाहर के लोग आते हैं तो मोस्ट वेलकम। इस सैकड़ों टन वजनी फिशिंग बोट जिसमें लकड़ी के साथ साथ लोहा भी इस्तेमाल होता है और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर रंग का काम भी किया जाता है। इस बोट के तैयार होने के बाद अब बारी आती है इसको पानी में उतारने की, जो कि बहुत रिस्की काम होता है। पानी में उतरने के बाद अब बारी आती है इस बेजान बोट में जान डालने की, यानी इसके लिए एक बड़े डीजल इंजन की तैयारी। पर बहुत सी मुश्किलात हैं माहीगीरों के लिए। सही है, अगर हमें इंजन यहाँ पर मिलते ही नहीं है। इंजन से मुराद ये है कि हम गाड़ियों के यूजेबल इंजन लेते हैं शेरशाह से हमें बहुत तकलीफ़ हैं क्योंकि ये बाहर से आते हैं यूज गाड़ियों के, फिर यहाँ पर हम बनाते हैं, इनको मेरिन करते हैं। मेरिन करने के लिए भी हमें बहुत मुश्किलात हैं कि कहाँ से सामान मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं कि हम आपको क्या बताएं इस बारे में, इंजनों के बारे में, कि हम एक जगह जाते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं है, फिर हमें उनकी मतलब कि डुप्लीकेट बनानी पड़ती है, यहाँ पर ढलाई करवानी पड़ती है, बहुत से मसले हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हम अपने मुल्क में बना सकें। इंजन जो पहले हमें मिलता था 6 लाख 7 लाख, अभी वो 10 लाख का हो गया। और इससे अगर हमें सब्सिडी दी जाए हमारे अपने मुल्क में, ये पड़ोसी मुल्क जैसे इंडिया देख ले, चाइना देख ले, कोई भी मुल्क देख ले, वहाँ पर हर चीज़ खुद बनाते, मकामी को उसमें रिलीफ मिलता है, फ़ायदा होता है। हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। हम जो भी चीज़ लाते हैं शेरशाह से लाते हैं या दुबई से, इसके बात है जो हम मिन्नतों से लाते हैं, ऐसा आसानी से हमें मिल ही नहीं सकता है। अगर चाहें हमारे लिए
जो पहले दौर में था, जो बाहर से इंजन फिशरी लेके आती थी, मेरिन इंजन हमें यहाँ पर देती थी किस्तों पे कि भाई आप इंस्टॉलमेंट भरे, महीने के, साल के इतने आपके होंगे। पहले होता था ये, आज से तकरीबन 20-25 साल पीछे चले जाए, ये सब था। अभी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? मेरिन इंजन जब तक हम अपने मुल्क में बनाएंगे तो लाजमी वो सस्ता होगा, हमें बाहर से इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। हम हमारे अपने मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद हम दूसरों के पास जाते हैं। एक फिशिंग बोट को समंदर में जाने के लिए काफ़ी कानूनी दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ सबसे अहम माहीगीरी के लिए फिशिंग गियर्स का बंदोबस्त किया जाता है, जिनके बगैर मछली का शिकार नामुमकिन होता है। फिशिंग गियर बहुत सी इकसाम की होती हैं, पर उनमें सबसे अहम मछली का जाल होता है। बोट के अंदर हर किस्म के जाले होते हैं ना, यानी कि झींगे का अलग होता है, मच्छी का अलग होता है। इस तरीके से होता है ना कि 2 उंगली से लेके 300 उंगली तक जाले बनते हैं। आज बोट के अंदर तकरीबन 10 से 12 बोट में चाहिए होते हैं। और इसके अलावा तकरीबन छोटी छोटी बोटें हैं, उनसे कोई 8 चलाता है, कोई 6 चलाता है। लाजमी है 12 चलानी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाले फटते हैं। समुद्र में चलते वक्त लाते हुए जाले फटते हैं। उसके अलावा और भी हर किस्म के जाले हम लोग बनाते रहते हैं, झींगे के हो, मच्छी के हों, तो ठुकड़ी हो, अल्लाह का हुक्म से हर चीज़ बनाते रहते हैं। इसमें कोई भी मतलब नहीं होता है। और ये माल जो है ना, हम लोग को यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ अगर अवेलेबल होता ना तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि माल हमें लेना पड़ता है पड़ोसी मुल्क से। पड़ोसी मुल्क वाले माल देते हैं हमें अपने रेट से, और हमें बेचते हम लोग बनाते हैं, हमें भी इतनी मजदूरी मिलती नहीं है फिर क्योंकि इसकी जो रेट हैं वो ज़्यादा हैं। हमारे अगर मुल्क में बनेंगे तो हमें तकरीबन फ़ायदा होगा, हम माइग्रों को तकरीबन बहुत को फ़ायदा होगा। जाल के बहुत से साइज़ होते हैं। छोटा जाल तैयार करते हैं तो उसमें अगर 2 बंदे लगाते हैं तो उसको तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, और अगर हम 4 बंदे लगाते हैं तो थोड़ा कम समय में तैयार होता है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ साइज़ें होती हैं, छोटा जाल भी होता है, बड़ा जाल भी होता है। हमारी बदकिस्मती ये कि हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जो हमें बहुत महंगा पड़ता है। अगर यहाँ कोई आके अगर ये कारोबार करता है तो हमें सस्ता भी पड़ेगा और मैशियत में भी फ़र्क पड़ेगा, हमारा रोज़गार भी अच्छा हो जाएगा। एक फिशिंग बोट में सबसे अहम किरदार एक तजर्बेकार कैप्टन, जिसे नाखुदा कहते हैं, और उसकी एक मेहनती टीम का होता है, जो रिस्क के हलाल के लिए रातों को दिन बना देते हैं। ये लोग अगर सुबह समंदर में जाकर शाम को लौट आएं तो इसे हेला कहते हैं, और अगर 1 से ज़्यादा दिन समंदर में गुजारें तो वो बड़ा ट्रिप कहलाता है। बड़े ट्रिप और हेला पर जाने का फैसला बोट की साइज़, स्टॉक की जगह और मौसम के एतबार से किया जाता है। मेरा नाम आज़म है, मैं बाबा जज़ीरा का रिहायशी हूँ और मैं लॉन्च में नाखुआ हूँ। और मैं अपनी जो है 10, 12, 15 जो है खलासी मेरे साथ पूरी टीम होती है। उस खलासी को लेके हम 3 बजे रात को जो है ना उठना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पूरी टीम जमा होती है एक साथ, फिर जो है ना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे जो है ना लाइल अमल जो होता है वो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 4 बजे तकरीबन निकल जाते हैं समंदर में। पूरा दिन समंदर में जो है ना मछली पकड़ने में हमें हो जाता है। कभी कभार जो है कुछ मिल जाता है, 500-1000 का आसरा होता है। अगर नहीं मिलता है तो जो है ना हम खाली हाथ आ जाते हैं। जो महंगाई चल रही है इसमें हमारा जो है ना 500-1000 रुपये में हमारा जो है ना गुजारा नहीं होता है। डीजल इतना महंगा है और महंगाई इतनी उरूज पर है कि जो है ना एक खलासी या नाखवा उसमें 1500 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। महंगाई के इस दौर में जो है ना एक बंदे का चलना तो बहुत मुश्किल है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हम फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिन्होंने हमें वेलफेयर करते हुए बहुत समझो कि हेल्प मिलती है उसके ज़रिए।
काफ़ी हमारे जो मसले मसाइल जो है उसके ज़रिए हल होते हैं। हम तमाम माहीगीर जो हैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हमें जो है ना सब्सिडी दी जाए, जैसे तमाम मुल्कों में माहीगीरों को दी जाती है सहूलियात, वैसे ही हमें भी, हमारा भी यही हक है जैसे दूसरों का है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि माहीगीर माहीगीरी के अलावा दूसरे हुनर भी रखता है। जी हाँ, फारिग वक्त में माहीगीर मर्द बहुत अच्छा और नफीस हैंडी क्राफ्ट का काम करते हैं। ये लकड़ी को हाथों से तराश कर छोटी कश्तियाँ, जहाज और मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों के नमूने तैयार करते हैं, जो कि किसी बड़े शाहकार से कम नहीं। अगर इन सब को भी कोई प्लेटफार्म मिल जाए तो ये भी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। माहीगीरों को 2 इक़साम में तकसीम किया गया है। नंबर 1, जो कि नॉन बोनाफाइड कहलाते हैं। ये पाकिस्तान के कोने कोने से आकर सिंध और बलूचिस्तान के समंदर में अपना रोजगार कमाते हैं। नंबर 2, बोनाफाइड माहीगीर, जो नस्ल दर नस्ल इसी शोबे से वाबस्ता हैं और ये सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर सदियों से आबाद हैं। वैसे तो शहर कराची के कई मकामात पर बोनाफाइड माहीगीर आबाद हैं, पर खासकर आज हम कराची के 3 ऐसे जज़ायर की बात करेंगे जिनका नाम बाबा, भिट और शम्सपीर है। इन पर रहने वाले 98% अफराद माहीगीरी से वाबस्ता हैं। अगर इन जज़ायर को डेवलप किया जाए, इनके किनारों पर रेस्टोरेंट बनाई जाएं, हार्बर में फेरी बोट्स और वाटर बाइक्स चलाई जाएं, तो ये जज़ायर भी बैनुल अक़वामी तर्ज के बन सकते हैं और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। माहीगीर 2 तरह के हैं, एक बोनाफाइड, एक नॉन बोनाफाइड। बोनाफाइड माहीगीर वो हैं जो नस्ल दर नस्ल माहीगीरी करते हैं और जिनके आबा अजदार सदियों से रह रहे हैं। जिस तरह ये पीछे मेरे जज़ायर नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 300 साल पुराने जज़ायर हैं। सयाहों की आमदोरफ्त उस वक्त शुरू हो सकती है जब यहाँ पर वाटर बोट और बाइकिंग सिस्टम, जो पानी में स्कूटर वगैरह चलाते हैं, इस तरह जो है, और इस तरह रेस्टोरेंट बन जाए यहाँ पर, तो सयाह यहाँ पर आएँ और इससे जो है वो बिजनेस मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। शाम के वक्त जब माहीगीर समंदर से आता है तो वो शिकार की हुई मछली फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की मंडी में लाता है, जहां पर इसकी मछली नीलाम होती है। मछली खरीदने वाले व्यापारी हजरात अपनी फैक्ट्रियों में मछलियों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। माहीगीरी की इस सनत में फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अहम किरदार अदा करती है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत न होगा कि जिस तरह एक सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी माहीगीरी सनत के लिए एक सॉफ्टवेयर का किरदार अदा करती है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी माहीगीर की सनत में एक अहम किरदार अदा करती है और दर हकीकत ये सोसाइटी बोनाफाइड माहीगीरों की ख़ुद की बनाई हुई सोसाइटी है, जो कि 1945 में वजूद में आई। इस सोसाइटी को चलाने वाले भी माहीगीर हैं, जो कि सोसाइटी के मेंबर भी हैं। ये मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर सदियों से आबाद हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 लाख माहीगीर इस सनत से वाबस्ता हैं, और अगर दूसरे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिनका कारोबार इस सनत से वाबस्ता है, उनको मिलाया जाए तो ये तादाद करोड़ों में जाती है। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले माहीगीरों को एक बैनुल अक़वामी तर्ज की मंडी फराहम करती है, जहाँ पर माहीगीर अपनी लाई हुई हर किस्म की फ़िश लैंड करते हैं और वहीं उनका ऑक्शन किया जाता है। और यही मंडी उन व्यापारी हजरात के लिए भी एक बड़ा प्लेटफार्म है, जहां से वो हर किस्म की मछली ख़रीद सकते हैं और फिर मछली को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं।
हर माहीगीर इस इदारे को मंडी के एवज़ कमीशन देता है और यही कमीशन से ये इदारा चलता है। इसके अलावा माहीगीरों की दी हुई कमीशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये इदारा उन्हीं की माहीगीरों की वेलफेयर के ज़रिए इन माहीगीरों पर खर्च करता है। हम वेलफेयर के ज़रिए माहीगीरों की हर तरह से मदद करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि माहीगीरों के पैदाइश से लेकर इनकी अमवात तक ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव में ये इदारा माहीगीरों के साथ होता है तो गलत ना होगा। हम माहीगीरों की इज्तिमाई और इनफरादी दोनों तरह की वेलफेयर करते हैं। जिनमें बीमारों का इलाज, मुआलजा, तालीम, शादी, अमवात, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि हर माह बीमार माहीगीरों को मुफ्त अद्वियात फराहम भी की जाती हैं। इसके अलावा ये इदारा इन माहीगीरों के रोज़गार के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को भी कानूनी तरीके से हल करके इन्हें दूर करता है ताकि माहीगीर आसानी से अपना रोज़गार कमा सकें और वतन अज़ीज़ की ज़राए मुबादला में इजाफ़ा कर सकें, क्योंकि इस मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा हिस्सा इसी सनत का है। कुछ माहीगीर ऐसे भी हैं जो माहीगीरी के दौरान भूले भटके पड़ोसी ममालिक की सरहद तक चले जाते हैं और वहाँ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हम उनकी रिहाई के लिए भी हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाते हैं और जब तक वो कैद में आज़ाद नहीं हो जाते, हम इनके ख़ानदानों की दाद रसी भी करते रहते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि माहीगीरी की ये सनत कितनी बड़ी है और करोड़ों लोग इससे मुंसलिक हैं। यकीनन आपने ये भी देखा होगा इस सनत से जुड़े हुए अफराद कितनी मेहनत करते हैं और उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये सनत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती है या किसी वजह से बंद होती है तो करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। आइए हम सब मिलकर इस सनत की तरक्की के लिए काम करें और एक आवाज़ होकर अपील करें कि इस सनत को सहूलियात दी जाए, इसको तरक्की दी जाए और इससे जुड़े हुए लोगों के मसाइल हल किए जाएं ताकि इससे पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हो और ये मुल्क तरक्की करता रहे।